क्या सच में काजल देवगन है प्रेग्नेंट और क्यों आजकल इनकी बेटी हो रही है खूब वायरल? और क्या सच में कैटरीना कैफ की कामयाबी से चलते हैं विकी कौशल? और अगर आपके पास ये 5 रुपए का नोट है तो इसके बदले पा सकते हैं लाखों रुपए। और काजोल शाहरुख का ऑन स्क्रीन बेटा हो गया है बड़ा, तस्वीरें देख पहचान नहीं पाएंगे, अब हीरो बनकर लौट रहा है पर्दे पर। और इस्लाम धर्म के हिसाब से कौन सा जानवर का मांस हलाल या हराम है, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, बॉलीवुड की चुलबुली और वर्सेटाइल एक्ट्रेस काजोल को सभी जानते हैं। काजोल ने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन से शादी की और उनके एक बेटा और एक बेटी भी है। काजोल ने अपने करियर की शुरुआत बाजीगर मूवी से की थी, जो कि सुपर डुपर हिट मूवी थी, जिसमें उनकी जोड़ी शाहरुख खान के साथ बनी थी। जिसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के साथ कई फिल्में की और बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक जोड़ी के तौर पर काजोल और शाहरुख की जोड़ी उभर कर सामने आई। शादी के बाद काजोल ने फिल्मी दुनिया से ब्रेक ले लिया था और जब उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने दोबारा से रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले से बॉलीवुड में एंट्री की। आपको बता दें, काजोल की बेटी न्यासा आए दिन खबरों में बनी रहती है। कुछ समय पहले ऐसी भी खबर उड़ी थी कि काजोल तीसरी बार प्रेग्नेंट है, लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 11 अपनी पत्नी कैटरीना कैफ की कामयाबी से चलते हैं विकी कौशल। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की पॉपुलैरिटी में जमीन आसमान का अंतर है। कैटरीना कैफ बॉलीवुड में बहुत अच्छे से अपने पैर जमा चुकी हैं और इस समय की सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्ट्रेस है। वहीं विकी कौशल का करियर अभी शुरू ही हुआ है और उन्होंने कुछ गिनती की ही फिल्में हिट दी हैं। दोनों के नेटवर्क का भी कोई मेल नहीं है। हालांकि इन सबको नजरअंदाज करते हुए कैटरीना कैफ ने विकी कौशल को अपना जीवन साथी बनाया है और दोनों कपल साथ में काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि विकी कौशल हमेशा कैटरीना के आसपास ही मंडराते रहते हैं, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, बहुत बार कैटरीना को छेड़ते हुए भी विकी नजर आ जाते हैं। वैसे इस मामले में कैटरीना कैफ भी कम नहीं है, वो भी विकी पर अच्छे खासे पलटवार करती है। वैसे इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10 बॉलीवुड के वेटरन एक्टर ऋषि कपूर की पत्नी और सुपरस्टार रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर को सभी जानते हैं। नीतू कपूर ने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 70 और 80 के दशक में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। वो जिस हीरो के साथ काम करती थी वो हीरो सुपरस्टार बन जाता था और जिस फिल्म में नीतू कपूर आती थी वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में नीतू सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है और 22 साल की उम्र में उन्होंने ऋषि कपूर को अपने जीवन साथी बना लिया और कपूर खानदान की बहू बन गई। शादी के बाद उनकी बेटी रिधिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर हुए। नीतू कपूर की मां हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका, तो उन्होंने अपनी बेटी के जरिए अपने सपने को पूरा किया और नीतू ने भी अपनी मां की हर ख्वाहिश पर खरा उतरकर एक सुपरस्टार बनकर दिखाया। एक समय था जब नीतू सिंह की एक साल में 10-10 फिल्में रिलीज होती थी। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आपके पास भी 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला पुराना नोट रखा हुआ है? अगर हाँ तो आपकी भी किस्मत चमकने वाली है। अनोखे सिक्के और 786 लिखे हुए नोट भारी कीमत पर नीलाम किए जाते हैं। ईबे ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप पुराने सिक्कों और नोटों को आसानी से नीलाम कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपए का पुराना साफ सुथरा नोट है तो उसकी फोटो आप वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले खुद को सेलर के तौर पर रजिस्टर करवा लें, उसके बाद नोट की फोटो अपलोड करें। अपने पुराने नोट के सिक्के की कीमत आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं और जिसे भी खरीदना होगा वो आपसे वेबसाइट के जरिए संपर्क करेगा और आपके उस नोट को खरीद लेगा। अब आप चाहे उसको अनोखे सिक्के और नोट की कीमत लाखों में भी लगा सकते हैं और खरीदने वाला उसे लाखों में भी खरीद सकता है। फैक्ट नंबर 8 उत्तर प्रदेश के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां दूल्हे के घर से बाहर किसी ने धमकी भरा नोट चिपका दिया। जिसके बाद दूल्हे ने थाने में जाकर मामले की शिकायत दर्ज की। नोट में लिखा था, वो मेरी है, बारात लेकर मत आना, बारात को शमशान बना दूंगा। बदमाशों ने न सिर्फ दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगाए, बल्कि आसपास पड़ोस वाले घर में पेट्रोल बम भी फेंके और अवैध कट्टे से 3 राउंड फायर भी किया। मामला देखकर समझ आ रहा है कि कोई इस शादी को रोकना चाहता है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। दूल्हे की बारात 18 फरवरी को जानी थी, लेकिन ऐसा सब होने के बाद आपको क्या लगता है, क्या दूल्हा बारात लेकर जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 7 शाहरुख खान और काजोल का बेटा हो गया है बड़ा। जी नहीं, हम उनकी असल जिंदगी की बात नहीं बल्कि स्क्रीन जिंदगी की बात कर रहे हैं। कभी खुशी कभी गम फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के बेटे का रोल निभाने वाले जिब्रान खान अब बड़े हो गए हैं। बचपन में जितने क्यूट लगते थे जिब्रान, उतने ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हो गए। 2001 में जब यह फिल्म आई थी तब वो बच्चे थे, लेकिन आज बड़े हो चुके हैं और बहुत जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू भी करने वाले हैं। 22 साल के जिब्रान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन अपने फोटोज चाहने वालों के साथ शेयर करते रहते हैं। आपको बता दें, जिब्रान खान धारावाहिक महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान के बेटे हैं। फैक्ट नंबर 6 दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर NH-90 मिलिट्री हेलीकॉप्टर आधुनिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, जिसका काम सेना की जरूरतों को पूरा करना है। इसे जमीन और पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका काम रेस्क्यू ऑपरेशन, लिफ्टिंग और बमबारी में भी किया जा सकता है। M18 हेलीकॉप्टर ये एक डबल एजेंट मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है। इसे रूस ने बनाया था। आज 50 देशों से भी ज्यादा जगह इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पास भी ये हेलीकॉप्टर मौजूद
मौजूद है। अब आता है V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर। ये जायंट सर्विस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो खास तरह से उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका के अलावा जापान भी इस्तेमाल करता है। इसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथे नंबर पर आता है CH-47 हेलीकॉप्टर। इसे चिनूक भी कहा जाता है। ये एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसे अमेरिका ने बनाया है। भारत और इंग्लैंड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, चलिए जानते हैं बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों के बारे में जो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन लगते नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी बिहार लूटने वाली शिल्पा शेट्टी के बारे में। वैसे तो शिल्पा शेट्टी अपने फिगर को लेकर काफी सचेत रहती हैं और जिम के साथ साथ योगा और नेचुरल चीजों का भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उसके बाद भी 45 की हो चुकी शिल्पा लाखों का मेकअप और ट्रीटमेंट इस्तेमाल करके खुद को जवान बनाती हैं। अब बारी आती है सलमान खान की। 57 साल के हो चुके सलमान खान आज भी जवान नजर आते हैं। सलमान अपना ज्यादातर समय जिम में बिताते हैं और खुद को तंदुरुस्त रखना बखूबी जानते हैं। बारी आती है जॉन इब्राहिम की। 47 साल के हो चुके जॉन की बॉडी देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। हाल ही में पठान में धूम मचाने वाले जॉन फिटनेस को लेकर हमेशा ही कॉन्शियस रहे हैं और अच्छी बॉडी बनाने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। साथ ही खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी 57 साल के हो चुके शाहरुख खान की एनर्जी लेवल का कोई तोड़ नहीं है। आज भी शाहरुख जितनी एनर्जी के साथ काम करते हैं उतनी एनर्जी यंगस्टर्स में भी देखने को नहीं मिलती है। हालांकि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों में ही जवान नजर आते हैं। असल जिंदगी में उनके चेहरे और शरीर से बुढ़ापा साफ दिखता है और उनके घुटनों में अभी से इतना दर्द रहता है कि वो इससे परेशान रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि बच्चे पैदा करने की सही उम्र क्या होती है। इस बात को लेकर सभी लोग अलग अलग कयास लगाते हैं। चलिए आज जानते हैं कि माता पिता बनने की सही उम्र क्या हो सकती है। असल में रिपोर्ट की माने तो बच्चा पैदा करने की कोई परफेक्ट उम्र नहीं होती है। ये उम्र हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। कोई पुरुष 60 या 70 की उम्र में भी पिता बन सकता है तो महिलाएं मोनोपॉज होने तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। सभी का शरीर अलग अलग होता है इसलिए शरीर पर डिपेंड करता है कि उनका बच्चा पैदा करने का सही समय क्या होगा। कुछ की फर्टिलिटी लंबे समय तक अच्छी रहती है तो कुछ की कम उम्र में ही फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए निर्भर करता है कि इंसान का शरीर कितना स्वस्थ है और फर्टिलिटी कब तक सही रहती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं औरतों की लिपस्टिक और आदमियों के अंडरवेयर से मार्केट के स्लो डाउन होने का पता लगाया जा सकता है। जब भी कभी स्लो डाउन आता है तो उस देश में लिपस्टिक की सेल बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा न होने की वजह से औरतें ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीद पाती हैं, इसलिए सिर्फ लिपस्टिक खरीद कर काम चलाती हैं। इसका उल्टा जब इस देश में स्लो डाउन आता है तो आदमी अपने लिए नए कच्चे खरीदने का डिसीजन टाल देते हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसे खरीदना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है और पुराने से भी काम चलाया जा सकता है। और यही कारण है कि उस देश के मेंस अंडरवियर की सेल कम हो जाती है। जब इंडिया में रिसेशन आया था तब अंडरवियर ब्रांड की सेल डाउन हो गई थी। फैक्ट नंबर 2, नीम करौली बाबा को बजरंग बली का अवतार माना जाता है। उनके चमत्कार की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर है। नीम करौली बाबा ने जीवन के 4 ऐसी बातें बताई थी जो कभी किसी दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। नीम करौली बाबा का कहना था कि जब भी आप दान पुण्य करें तो इसका जिक्र किसी से ना करें। दान पुण्य हमेशा छुप छुपाकर करना चाहिए। इसका व्याख्यान दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। कभी किसी के सामने अपनी आमदनी का खुलासा नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके स्तर को आंकना शुरू कर देते हैं और जमा की गई राशि पर लोगों की बुरी नजर भी पड़ सकती है। कभी किसी के सामने अपनी कमजोरियां या ताकत के बारे में ना बताएं। ऐसा करने पर लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आपके अतीत में आपके साथ कुछ भी घटित हुआ है इसका जिक्र किसी से ना करें। इसके चलते आपको समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस्लाम धर्म में किसी भी मीट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है हलाल और दूसरा होता है हराम। असल में मुस्लिम लोग हलाल मीट ही खा सकते हैं। हलाल मीट उचित और जायज होता है क्योंकि जब किसी जानवर को मारा जाता है उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक प्रेयर पड़ी जाती है और जानवरों की गले की नस और एयर पाइप को काटा जाता है जो कि उनके दिमाग से जुड़ी होती है, जिसके बाद उन्हें दर्द होना बंद हो जाता है। इसके बाद उन्हें मारा जाता है और फिर उसका मीट बनाया जाता है। इसे हलाल कहते हैं। लेकिन सभी जानवर हलाल नहीं होते। आपको बता दें गुस, मछली, कैनरी, भेड़, ऑस्ट्रिच, बफेलो, जिराफ ये सभी हलाल मीट होते हैं। इनके अलावा कुत्ता, मगरमच्छ, हाथी, मधुमक्खी, कौवा, कछुआ, शार्क ये सभी हराम होते हैं।